ओम गणेशाय नमः। साथियों नमस्कार। आप सभी लोग महाभारत से तो भली भांति परिचित होंगे। श्री B.R. चोपड़ा जी ने इस पौराणिक ग्रंथ पर टीवी सीरियल बनाकर इसे भारतवर्ष के घर घर तक पहुंचाने का जो सराहनीय कार्य किया है वह अद्वितीय है। और उसी की बदौलत आज हम में से अधिकतर लोग महाभारत के पात्रों के विषय में, महाभारत की तमाम खास घटनाओं के विषय में काफ़ी कुछ जानते हैं। किंतु महाभारत इतना विशाल और विस्तृत है कि उसके बारे में पूर्ण रूप से जानने का दावा कोई नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष के प्रत्येक हिंदू को अपनी इस पौराणिक गाथा, पौराणिक ग्रंथ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो। इसी दिशा में मेरा यह प्रयास है कि महाभारत के उन अनछुए पन्नों को आपके सामने लाऊं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को ज्ञान है। आज मैं बात करना चाहता हूं महाभारत के एक ऐसे चरित्र के बारे में जिनकी बदौलत आज हम सभी महाभारत के विषय में जानते हैं, और वो हैं महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी। वेद व्यास जी न केवल महाभारत के रचयिता हैं बल्कि महाभारत में उनकी सक्रिय भूमिका भी है। कई लोग अज्ञानवश उनको वेदों का रचयिता भी मानते हैं, जबकि उन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा था जिससे उसका अध्ययन करना सुगम हो सके। वेदों की रचना किसने की थी, यह एक गूढ़ प्रश्न है। वेद का 4 भागों में विभाजन करने के कारण ही उनको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, जबकि उनका पूर्व नाम कृष्ण द्वैपायन था। इनके जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उपरिचर नामक राजा के राज्य में दास राज नामक एक निषाद रहा करता था। एक बार जब वह मछली पकड़ रहा था तो उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी, जो कि मछली के रूप में अद्रिका नामक एक गर्भवती अप्सरा थी और किसी श्राप के कारण मछली बनी हुई थी। निषाद के द्वारा उसका पेट काटने पर उसमें से एक बालक व एक बालिका निकले। निषाद इन बच्चों को वहां के राजा उपरिचर के पास ले गया। राजा के कोई संतान न होने के कारण बालक को राजा ने अपने पास रख लिया। वह बालिका के पालन पोषण का कार्य निषाद को सौंप दिया। इस कन्या का नाम सत्यवती रखा गया। मछली के पेट से जन्म होने के कारण कन्या के शरीर से सदैव मछली की दुर्गंध आती रहती थी। इसी कारण उसको मत्स्यगंधा भी कहते हैं। कालांतर में जब यह कन्या बड़ी हुई तो वह भी अपने निषाद पिता की तरह ही नाव खेने का कार्य करके अपने पिता का हाथ बटाने लगी। एक बार ऋषि पाराशर किसी कारणवश यमुना नदी पार करने के लिए गए, तब उनकी मुलाकात सत्यवती से हुई। सत्यवती के रूप सौंदर्य को देखकर ऋषि उस पर आसक्त हो गए और उन्होंने सत्यवती के साथ सहवास की इच्छा जाहिर की। सत्यवती ने कहा, हे ऋषिवर, मैं कुंवारी हूँ। आपके साथ रमण करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा और मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। इस पर महर्षि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे साथ रमण करने पर उसके पश्चात भी तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा और गर्भवती होने पर भी गर्भ का कोई चिन्ह प्रकट नहीं होगा। सत्यवती ने फिर कहा कि ऋषिवर, मैं चाहती हूँ कि कोई भी जीव हमारे इस मिलन के बारे में ना जान पाए। पाराशर ऋषि ने अपने योग बल से चारों ओर कोहरा कर दिया, जिससे कि आसपास का कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। तत्पश्चात सत्यवती ने पुनः कहा, हे ऋषिवर, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है जो आपको असहनीय होगी। महर्षि ने अपने योग बल से सत्यवती के शरीर से निकलने वाली मछली की दुर्गंध को सदैव के लिए सुगंध में परिवर्तित कर दिया। ऋषि पाराशर और सत्यवती के मिलन स्वरूप सत्यवती गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। यही थे वेद व्यास जी। इस बालक का रंग श्याम वर्ण था। यह बालक जन्म से ही वेदांगों में पारंगत महाज्ञानी था। कहीं कहीं यह भी कहा गया है कि यह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया था। अपनी बाल्यावस्था में यह तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए थे। जाने से पूर्व
बालक ने अपनी माता से कहा था, हे माता, जब भी विपत्ति में आप मुझे स्मरण करोगी, मैं तुरंत ही आपके पास आ जाऊंगा। कृष्ण वर्ण का होने के कारण तथा द्वैपायन द्वीप पर तपस्या करने के कारण इनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा था। साथियों, इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अभी वेद व्यास जी के बारे में बहुत सी बातें बाकी हैं, जिनके बारे में अगले वीडियो में आपसे बातें करूँगा, और उसके साथ ही राजा शांतनु व गंगा के पुत्र भीष्म, उनके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से प्रार्थना है कि इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो मेरी अगली वीडियो जैसे ही आएगी आपको तुरंत इसकी जानकारी हो जाएगी। मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।